आज का हमारा टॉपिक है विनिमय साध्य विलेख, जिसमें कि हम चेक पर डिस्कशन कर रहे थे। और इस चैप्टर का आज लास्ट हेडिंग है हमारा नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, टिप्पण एवं प्रमापण। टिप्पण का मतलब होता है, नोटिंग का मतलब होता है जब कोई प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय बिल अनादृत हो जाता है तो उसका धारक अनादरण की सूचना देने के बाद उक्त लेख पत्र के संबंध में लेखक अथवा प्रस्तावकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का अधिकारी हो जाता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के अनुसार टिप्पण अनादरण के तथ्य प्रमापीकरण का एक सुविधाजनक तरीका है। जब कोई प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय बिल अस्वीकृति अथवा भुगतान न करने के कारण अनादृत हो जाता है तो धारक इसे नोटरी पब्लिक के पास ले जाता है। यह अधिकारी इस विलेख को स्वीकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अनादरण की पुष्टि हो जाती है। नोटरी पब्लिक इस अनादरण के तथ्य विलेख पर अथवा अन्य संलग्न पत्र पर अंकित कर देता है। धारा 99 के अनुसार टिप्पण यानी नोटिंग अनादरण के यथोचित समय में ही हो जाना चाहिए। इस टिप्पण के लाभ हैं: पहला, अनादरण का प्रमाप। टिप्पण करा लेने से इस बात का लिखित प्रमाण हो जाता है कि लेखपत्र वास्तव में दायी पक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उल्लिखित कारणों से ही इसका अनादरण किया था। सेकंड है प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति एवं भुगतान। जब मूल देनदार स्वयं स्वीकृति नहीं देता है या भुगतान नहीं करता है तो प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति या भुगतान किया जाता है। टिप्पण से इसकी पुष्टि हो जाती है। तीसरा है प्रमाण पत्र। जब अनादृत लेखपत्र का टिप्पण यथोचित समय में करा लिया जाता है तो अनादरण का एक अन्य और प्रमाण पत्र, जिसे प्रोटेस्ट कहते हैं, सुविधा से प्राप्त किया जा सकता है। सेकेंड है हमारा प्रमापण, प्रोटेस्टिंग। जब कोई प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय बिल अस्वीकृति अथवा भुगतान न होने के कारण अनादृत हो तो उसका धारक यथोचित समय में ऐसे अनादरण का नोटरी पब्लिक द्वारा टिप्पण तथा प्रमापण करा सकता है। इस प्रमाण पत्र को ही प्रोटेस्टिंग कहते हैं। धारा 100 के अनुसार यह प्रमाण पत्र टिप्पण के आधार पर जारी किया जाता है और अनादरण के तथ्य को प्रमाणित करता है। न्यायालय में इस प्रमाण पत्र को माना जाता है। धारा 101 के अनुसार प्रमापण में लेखपत्र की प्रतिलिपि, वादी और प्रतिवादी के नाम, प्रमापण का कारण, स्थान, समय, प्रमापण शुल्क, प्रतिष्ठार्थ स्वीकृति और भुगतान, गवाही और मोहर आदि का विवरण दिया जाता है। अनादरण पर क्षतिपूर्ति। विलेख की अनादरण की दशा में दोषी पक्ष को धारक को अनादरण के कारण हुई क्षति की पूर्ति करनी पड़ेगी। इस राशि में विपत्र की राशि, ब्याज, टिप्पण और प्रमापण का व्यय भी सम्मिलित होता है। पक्षकारों के दायित्व से मुक्ति। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 82 के अनुसार किसी लेखपत्र के लेखक, स्वीकर्ता अथवा प्रस्तावक का दायित्व निम्नलिखित दशाओं में समाप्त हो जाता है। फर्स्ट, विलोपन द्वारा, बाय कैंसिलेशन। धारा 82A के अनुसार जब किसी विनिमय साध्य विलेख का धारक, उसके स्वीकारकर्ता अथवा किसी प्रस्तावक का नाम उसको मुक्त करने के लिए उद्देश्य से काट देता है तो ऐसा स्वीकारकर्ता अथवा प्रस्तावक धारक तथा धारक के अधीन अधिकार पाने वाले सभी पक्षकारों के प्रति दायित्व मुक्त हो जाता है। सेकंड, छुटकारे द्वारा, बाय रिलीज। धारा 82B के अनुसार जब किसी विनिमय साध्य विलेख का धारक विलोपन के अतिरिक्त अन्य किसी रीति से उसके लेखक, स्वीकर्ता अथवा प्रस्तावक को मुक्त कर देता है। तीसरा, भुगतान द्वारा। धारा 82 के अनुसार जब परिपक्वता की तिथि पर लेखपत्र के धारक को देय राशि का भुगतान कर दिया जाता है तो लेखपत्र के सभी पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, परंतु यदि चेक पर आदेशक के जाली हस्ताक्षर किए गए हैं तो बैंकर किसी भी हालत में दायित्व मुक्त नहीं हो सकता। चौथा, अधिनियम के लागू होने पर, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कभी कभी किसी विधान के लागू होने पर भी पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, जैसे दिवालिया घोषित हो जाने या अवधि वर्जित हो जाने पर। पांचवा, देनदार को अधिक समय देने से, बाय अलाउइंग मोर टाइम। धारा 83 के अनुसार यदि किसी विनिमय पत्र का धारी उसके देनदार को स्वीकृति के लिए 48 घंटे से भी अधिक समय दे देता है तो समस्त पूर्व पक्षकार
जो इससे सहमत नहीं है ऐसे धारक के प्रति अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगी। 6 पॉइंट है महत्वपूर्ण परिवर्तन। यदि किसी विनिमय साध्य विलेख पर कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया जाता है तो ऐसे परिवर्तन के समय लेख पत्र पर दायी ऐसे समस्त पक्षकार दायित्व मुक्त हो जाते हैं जो उक्त परिवर्तन से असहमत हो। 7वां मर्यादित स्वीकृति। धारा 86 के अनुसार यदि किसी विनिमय बिल का धारक देनदार से शर्तपूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो इससे असहमत होने वाले समस्त पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। 8वां स्वीकर्ता के हाथों में विपत्र आ जाने पर। धारा 90 के अनुसार जब कोई विनिमय बिल जिसका प्रस्तावना कर दिया है परिपक्वता या उससे पूर्व स्वीकारकर्ता के अधिकार में आ जाता है तो लेखपत्र संबंधी सभी दायित्व और अधिकार समाप्त हो जाते हैं। 9 चेक को युक्त समय में भुगतान के लिए प्रस्तुत करने में त्रुटि। किसी चेक के मामले में यदि इसके लिखे जाने के बाद युक्त समय में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता और विलंब के कारण जो वास्तव में हानि होती है उस सीमा तक दायित्व से मुक्त हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट है कानून के प्रवर्तन द्वारा भी पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परागम्य विलेख से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विधि। यदि किसी विपरीत संविधा के अभाव में किसी विदेशी विलेख के संबंध में सभी महत्वपूर्ण विषयों में उस देश के कानून लागू होते हैं जहां उसे लिखा गया है, ऐसे मामलों में स्वीकारकर्ता और प्रस्तावनकर्ता का दायित्व क्रमशः उस स्थान के कानून द्वारा शासित होता है जहां विलेख को देय बनाया गया है। जब कोई विदेशी विलेख जिस स्थान पर लिखा या प्रस्तावित किया जाता है और उसे भिन्न स्थान पर देय बनाया जाता है तो जिस स्थान पर विलेख को देय बनाया गया है उस स्थान का कानून यह निर्धारित करेगा कि अनादरण क्या है और अनादरण की कैसी सूचना पर्याप्त है। फिर है अपना कि परगम्य विलेख संबंधी धारणाएं। यह कि प्रत्येक जो न्यूशेबल इंस्ट्रूमेंट है प्रतिफल के बदले निर्मित या लिखा गया है। यह कि विलेख उस तिथि पर लिखा गया जो उसके मुख्य भाग पर इंतित है। विलेख परिपक्वता की तिथि से पहले अंतरित किया गया है। विलेख पर किए गए प्रस्तावना उसी क्रम में जिस क्रम में लिखे गए हैं। खोए हुए विलेख पर उचित स्टाम्प लगा हुआ था और विलेख का धारक यथाविधि धारक था। यदि विलेख को आपराधिक या कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त किया गया है तो यह सिद्ध करने का दायित्व धारक पर होगा कि वह यथाविधि धारक है। तो ये सारा हमारा इस चैप्टर का विनिमय साध्य विलेख चेक जो कि 3rd यूनिट का पहला चैप्टर है ये हमारा भी ख़त्म होता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें असाइनमेंट में मैं डाल दूँगी तो उनको आप देख लेना।